Hello students, this is chapter 9, some applications of trigonometry and exercise 9.1। देखिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि किसी भी राइट ट्रायंगल का कोई कंप्लीट मेजरमेंट नहीं दिया होगा या फिर बिल्कुल भी मेजरमेंट नहीं दिया होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में भी लॉजिक हमारा वही पुराना लॉजिक रहेगा जिसमें कि हमें किसी राइट ट्रायंगल को ढूंढना है। पहले दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चंस के जो फिगर हैं वो डिफरेंट टाइप के फिगर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए जब हम इसका फिगर बनाते हैं तो हमें ये भी याद रखना होगा कि किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट का भी एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा नेचुरली वो बिल्डिंग ज़्यादा हाइट पे होगी या वो ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। ये सपोज दिस इज़ अ बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई भी टावर है, ये एक हमारा टावर हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। देखिए ये टावर है और टावर से जो बिल्डिंग की एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री एंड जो बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाता है। जो टावर की हाइट है वो है 50 मीटर, यहाँ दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे फिगर आपका इस तरह का बनेगा। अब देखिए ये फिगर आपका ट्रायंगल के फॉर्म में इस तरह से होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ये हमने आपको बार बार बताया हुआ है, आपको सिर्फ राइट ट्रायंगल पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक हमारा राइट ट्रायंगल है BDC एंड जो दूसरा राइट ट्रायंगल है वो है ABD। तो देखिए यही दोनों राइट ट्रायंगल हमारे काम के। अब देखिए लॉजिक यहाँ पे क्या है, स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे क्वेश्चन को हम इस तरह के ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं जिसका कोई भी एक मेज़रमेंट दिया हो, कम से कम एक मेज़रमेंट दिया हो। आप स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल BDC। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको समझा देते हैं। देखिए इस राइट ट्रायंगल की आपको ये हाइट पता है, इट इज़ 50 मीटर। देखिए इस हाइट की हेल्प से हम इस अननोन साइड को नीचे जो बेस है BD इसको फाइंड आउट कर लेंगे और हम देख रहे हैं कि BD जो बेस है हमारा ये ट्रायंगल ABD की भी साइड है। इसलिए देखिए पहले इसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट करेंगे और फिर इसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी ऐसे किया गया इन ट्रायंगल CDB। CD upon BD इक्वल टू 1060, 50 upon BD इक्वल टू √3, BD इक्वल टू 50√3। बेस का पता चल जाता है। बेस आपका कितना है 50 upon √3। नाउ अगेन देखिए दूसरा बताया था कि जब हमें बेस पता चल गया तो बिल्डिंग की हाइट भी पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल लेते हैं ABD में। AB upon BD इक्वल टू 1030। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप नीचे 1 रखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन AB जो कि बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके BD 10 × 10 30 आएगा और BD की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी 50 upon √3 इंटू 1030 की वैल्यू 1 upon √3। तो ये आ जाता है 50 upon 3 और ये हो जाता है 16 and 2/3 मीटर। ये आपकी बिल्डिंग की हाइट हो जाती है।
तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप में आना था, बहुत सिंपल सा था। टारगेट आपका वो होगा जिस साइड का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite to each other and either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the poles. चलिए इनकी हाइट को हम h ले लेते हैं, दोनों की हाइट सेम है। लेकिन जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं फिगर को तो देखते हैं कि ऐसा कोई भी राइट ट्रायंगल नहीं है जिसकी एक कंप्लीट साइड आपको पता हो। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सिर्फ वेरिएबल को एज्यूम करिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे टोटल BD की लेंथ 80 मीटर है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस पॉइंट को B से डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरी साइड है वो कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ये आपका जाएगा 80 माइनस एक्स। अब देखिए सिंपल सा है, इसमें आप दोनों ट्रायंगल के लिए एक इक्वेशन आपका इस ट्रायंगल के लिए बनेगा, एक इक्वेशन आपका इस ट्रायंगल के लिए बनेगा। और क्योंकि दोनों की हाइट पोल की इक्वल है, दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट कर देना है। 100% आपका सिर्फ x के वेरिएबल में ही इक्वेशन बचेगा और वो सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो देखिए पहले आप लेते हैं ट्रायंगल ABO। यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ABO में h अपान x इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपान बेस ये हो जाता है tan 60 डिग्री एंड h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और tan 60 की वैल्यू है √3, तो ये आ जाता है √3x अंडर √3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल CDO इस ट्रायंगल में भी देखिए h अपान जो बेस है 80 माइनस एक्स इक्वल टू ये आ जाता है tan 30 डिग्री। h अपान 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ से देखिए ये h आ जाता है हमारा 80 माइनस एक्स अपान अंडर √3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। देखिए पोल AB की हाइट और पोल CD की हाइट, दोनों हाइट आपकी इक्वल है, इसलिए हम भी इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों की हाइट को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन था वो h इक्वल टू अंडर √3x था, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और जो दूसरा इक्वेशन था वो था h इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपान अंडर √3, ये आपका सेकंड इक्वेशन था। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की हाइट आपकी इक्वल दे रखी है, इसलिए इन दोनों को इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से अंडर √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपान अंडर √3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स इधर आएगा, देन 4x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 20 मीटर। तो देखिए जो x की वैल्यू थी उस पॉइंट की वैल्यू कितनी थी, एक पोल से वो 20 मीटर दूर है और जो दूसरी साइड की लेंथ थी वो थी हमारी 80 माइनस एक्स, इट मीन्स 80 माइनस 20 और दूसरे पोल से वो 60 मीटर दूर होगा। तो देखिए एक जो उसकी सिचुएशन थी इस पॉइंट की, इस पोल के,
तो एक तरफ तो ये आ जाता है 20 मीटर और दूसरी तरफ आ जाता है 60 मीटर, और दोनों मिला के आपका 80 मीटर लेंथ थी दोनों के बीच की। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। देखिए फिगर में ये आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में एक कैनाल है और ये आपका टीवी टावर है। देखिए कैनाल के दूसरे साइड में एक पॉइंट डी है। डी से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टीवी टावर को ऑब्जर्व करते हैं देन इट इज़ 30 डिग्री, एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स द टीवी टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। तो देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो टॉप ऑफ द टीवी टावर है उसका 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए अभी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको टीवी टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, और दूसरा ये जो कैनाल है इसकी विड्थ को, जो बीसी की लेंथ है कैनाल, इसकी विड्थ को हम x मान लेते हैं और ये फाइंड आउट करना है। देखिए फिर ये इसी तरह का क्वेश्चन हो जाता है जिसमें कि कोई भी आपको एक कंप्लीट मेजरमेंट पता नहीं है किसी भी राइट ट्रायंगल का, बट यहाँ भी दो इक्वेशन बनेंगे और दो इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ भी देखिए आपको दो राइट ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं और उनसे दो इक्वेशन बनने हैं और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपको पहले से ही अपने दिमाग में ये बात रखनी है। तो देखिए एक बार यहाँ से फिगर को फिर से बना लेते हैं। ये टीवी टावर है और बीच में कोई कैनाल है। कैनाल के दूसरी साइड से पॉइंट से जब इसके टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और 20 मीटर आगे आने के बाद, 20 मीटर आगे आने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे टीवी टावर की हाइट को h मान लेते हैं और कैनाल की जो विड्थ है, ये आपकी कैनाल है, इसको हमने x मान लिया। अब देखिए इन ट्राइंगल्स के आप नाम रख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। ए बी सी डी ये आपके ट्राइंगल्स हो जाते हैं। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एच अपान एक्स इक्वल टू ये आएगा 1060, देन एच अपान एक्स इक्वल टू √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर x आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। नाउ दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हियर आल्सो h अपान 20 प्लस x। ये देखिए दोनों साइड बी सी मिला के कितना होता है 20 एंड प्लस x इक्वल टू रिलेशन बनता है 1030 का। तो यहाँ पे भी देखिए आ जाता है h अपान 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1/√3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपका h था, हाइट h इक्वल टू √3। तो यहाँ देखिए जो इक्वेशन बनेगा आपका ये आएगा h इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपान √3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब देखिए जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन किया वहाँ कॉमन किया था, हाइट कॉमन थी, हाइट दोनों की इक्वल थी, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल थी। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉमन हाइट है वो भी तो इक्वल होगी। तो इसी दोनों इक्वेशन को हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये आएगा √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपान √3। तो देखिए जैसे यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स, 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब
अब यहाँ स्पेस कम है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। अभी देखिए x इधर से माइनस हो जाएगा, देन 2x इक्वल टू आएगा 20, देन x इक्वल टू 10 मीटर। और देखिए बड़ी आसानी से आपको कैनाल की विड्थ पता चल जाती है, जो कि x थी, x ही आ गया आपका 10 मीटर आ जाता है। अब देखिए इस x की वैल्यू को किसी एक में रखेंगे, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें हाइट भी पता चल जाती है। पुट x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। 1 क्या था हमारा, h इक्वल टू √3x, तो ये आ जाता है 10√3। ये आपकी हाइट हो जाती है, ये आपकी हाइट हो जाती है। तो देखिए विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें आपको पता चल जाती है। विड्थ ऑफ कैनाल कितना था, विड्थ ऑफ कैनाल आपका था 10 मीटर, और हाइट आ जाती है 10√3 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 मीटर। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपकी 7 मीटर है। ये यहाँ से देखिए ये केबल टावर है आपका, ये आपका केबल टावर है। तो देखिए इस बिल्डिंग के टॉप से जब केबल टावर के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंड जब देखिए इसी टॉप से इस केबल टावर के फुट को ऑब्जर्व किया जाता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ये तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा हो जाता है। इसमें आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। अब देखिए फिर इसमें हम राइट ट्रायंगल को ही फाइंड आउट करते हैं, और पहले ऐसा राइट ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं जिसका कि हमें कोई एक मेज़रमेंट पता होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री है, तो यहाँ भी नीचे 45 भी हो जाता है अल्टरनेट एंगल। अब देखिए जहाँ पे हमने ये भी बताया था कि अगर 45 डिग्री एंगल है तो आपका ये भी 7 मीटर ऐसे ही पता चल जाता है आपको, ओरली आपको पता चल जाता है कि ये 7 मीटर ही होगा, बट आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है, इस तरह का एक रेक्टेंगल है। अगर 7 मीटर ये है तो इसकी अपोजिट साइड भी ये 7 मीटर होगी। अब देखिए ये नीचे 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब ये वाला राइट ट्रायंगल लेंगे आप, ऊपर वाला जो राइट ट्रायंगल है इसको हम यूज़ करेंगे। इस राइट ट्रायंगल में क्या करेंगे, इस 7 मीटर को यूज़ करके हम ये जो हाइट है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये पूरी हाइट h है और इसको हमने x ले लिया। इस 7 मीटर से आपको इस x की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो जो टोटल हाइट है वो क्या होगा, 7 + x मीटर। ये आपकी टोटल हाइट ऑफ द टावर ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये AB/BD ये आपका कितना आता है 1045 डिग्री। AB है आपका 7 मीटर एंड BD इक्वल टू 1045 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD इज़ आल्सो 7 मीटर। तो देखिए इससे हमें पता चल गया ये 7 मीटर आ जाता है। तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी ऊपर वाली 7 मीटर हो जाती है, एंड इसकी जो अपोजिट साइड है ये भी 7 मीटर होगी, इसकी अपोजिट साइड भी 7 मीटर होगी। तो अब देखिए हम इस x को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC यहाँ देखिए x/7 इक्वल टू ये होगा 1060 एंड x/7 इक्वल टू √3, देन x इक्वल टू 7√3। ये आ जाता है हमारा x की वैल्यू 7 मीटर 7√3 मीटर आती है। नाउ देखिए टोटल जो हाइट है h वो कितना होगा, इन दोनों हाइट को प्लस कर देंगे, x + 7 मीटर,
x प्लस 7 मीटर एंड x की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस 7 मीटर। तो यहाँ से देखिए 7 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर और यही आपका आंसर हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर समझने वाली बात है। माय टुडेज टॉपिक इज ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।